हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया अध्याय, नया टॉपिक लेकर के आए हैं अधिगम के सिद्धांत। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे अधिगम के सिद्धांत और अधिगम आपके टॉपिक में दे रखा है। देखिए, फर्स्ट है आपका प्रियतन एवं त्रुटि का सिद्धांत। त्रुटि का सिद्धांत ये जो है किसने दिया था? प्रियतन एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था थोरनडाइक ने। ठीक है, इसके जो अलग अलग नाम है, क्या क्या नाम आ सकते हैं, पहले नाम देख लीजिए। प्रियतन एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसी को ही आपको आरएस थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, एस आर थ्योरी भी बोलते हैं। एस आर थ्योरी हो, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत हो, संयोजकवाद, किस तरीके से ये नाम पड़े ये सब डिटेल में आपको बताएंगे। संयोजनवाद का सिद्धांत एंड संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत। क्लियर? इसके नाम क्या क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत। थोरनडाइक ने 1998 में अपनी एक किताब लिखी थी, एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस कब लिखी थी? 1898 ईस्वी में, 1898 में। ठीक है, ये क्या थी? बुक का नाम है ये। क्लियर? इस बुक में एनिमल के ऊपर, पशुओं के ऊपर उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। उनकी एक और बुक है जिसे एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, देखो, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? देखिए, ये मुझे याद आ गया तो मैं बता देती हूँ। मनोविज्ञान के जनक है थोरनडाइक। ठीक है, इसलिए इन्होंने, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक किसकी थी? थोरनडाइक की। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है आपके? थोरनडाइक। क्लियर? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है, इसने क्या किया? उस बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, अब बिल्ली हमेशा क्या करती है? अभ्यास से सीखती है। सबसे पहले एक पिंजरा बना लेते हैं। ठीक है, बिल्ली को कहाँ पे बंद कर दिया था? एक पिंजरे में बंद कर दिया था। ठीक है, अब क्या किया? यहाँ पे थोरनडाइक ने खाना रख दिया। ठीक है, पिंजरे में कौन है? बिल्ली। और खाना कहाँ पे रख दिया इसने? यहाँ पे। ठीक है, अब ये गेट क्या है आपका? बंद है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लीवर का बटन लगा दिया। यहाँ पे आपका लीवर का बटन लगा दिया। ठीक है, ये स्टोरी सुनते ही ना आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या था। अब बिल्ली भूखी है तो बिल्ली उछल कूद करेगी तो आप बिल्ली का भूल से ही इस लीवर के ऊपर पैर पड़ जाता है। जैसे ही भूल से बिल्ली का लीवर के ऊपर पैर पड़ेगा तो ये दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा उसको खाना मिल जाता है। क्लियर? अब उसने क्या किया? बार बार मतलब भूल से, अब इसने क्या बोला ना, एक नाम बोला है कि अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत। उसने बार बार अभ्यास किया तो वो भूल के ही यहाँ पे पैर रख लिए, तो यहाँ से उसका नाम पड़ा अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, संयोजनवाद एक नाम पड़ा था ना, संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोग से ही उसका क्या हुआ था? लीवर के ऊपर पैर पड़ा था और उसको खाना मिल रहा था। ठीक है, अब क्या है? बिल्ली इस लीवर के बटन से संबंध बना लेती है। क्यों बना लेती है? भाई उसको खाना चाहिए। तो इसने नाम बोला ना, एक संबंधवाद का सिद्धांत है। संबंधवाद का सिद्धांत, तो ये भी नाम इसी से पड़ गया। शुरू अभ्यास किया, भूल की, अभ्यास किया, गलतियां की, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, भूल की, फिर से अभ्यास किया, भूल किया, अभ्यास किया। तो यहाँ से जैसे जैसे बिल्ली क्या करे? भूल के, और अब बिल्ली में दिमाग थोड़ी कि उसका कहाँ पैर रख रहे हैं।
ठीक है। तो उसने कई बार अभ्यास किया, भूल भूल के यहाँ पे पैर रखा और खाना उसको मिलता रहा। तो अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत। उसका जो पैर था शुरू में कैसे पड़ा था, संयोग से पड़ा था, तो संयोजनवाद का सिद्धांत। अब जैसे ही हमें कोई चाहे कितना ही अनपढ़ हो, कितना ही दिमाग ना हो, हमें बार बार खाना मिल रहा है, तो उस बिल्ली का इस लीवर के बटन से क्या बन गया है, संबंध बन गया है। तो नाम तो आपको सारे याद हो गए होंगे। तो उन्होंने क्या किया, कोई भी नया कौशल अगर सीखना है तो उसके लिए ये क्या है, ये जो मेथड है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, थॉर्नडाइक का मानना है कि बच्चे हमेशा अभ्यास से सीखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कहाँ दिमाग होता है, बार बार हम अभ्यास करवाएंगे। भाई अब आप कैसे लिखो, 2 लिखो, तो वो क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा। आपको डॉट 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 करके आपको क्या दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है। तो आपको क्या करना है भाई, आप डॉट को मिला दो, मिलाओगे तो वो बार बार अभ्यास करेगा, तभी आप क्या कर सकते हो। अब उसने ये थ्योरी जो है बिल्ली वाली बच्चों से कैसे लेके आए, कनेक्ट किस तरीके से की, नाम किस तरीके से पढ़े वो आपको पता चल गया होगा। बच्चों से क्यों कनेक्ट किया वो देख लीजिए। थॉर्नडाइक का मानना है कि बच्चे हमेशा कैसे सीखते हैं, अभ्यास से सीखते हैं। ठीक है। लेकिन वो अंत में सीख ही जाते हैं। पहले अभ्यास करेंगे, भूल जाएंगे। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं ना, आप देखोगे, आपने उसको मान लीजिए 2 से लेके 5 तक टेबल करा दी, आपने 2 दिन भी उनको नहीं सुनाना तो भाई वो भूल जाते हैं। अगर आप रेगुलर, आपके छोटे बच्चे होंगे तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आपने मान लीजिए कोई भी 2 से लेके मैंने अपने बच्चे को 20 तक टेबल करा दी, ठीक है। अब भाई मैंने तो बहुत दिन हो गए करवाई, मैं एक दिन सुनने लगी, थोड़ा बिजी हो गई, तो मैंने 4-5 दिन के बाद सुनने लगी तो वो 18 और 19 की भूल रहा है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अभ्यास से उसने सीख तो लिया लेकिन वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप बार बार अभ्यास करते हो तो वो बच्चे सीख जाते हैं। 2 से लेके 17 तक क्यों याद हुई, क्योंकि उन्होंने बार बार अभ्यास किया। तो हम क्या कहते हैं, चलो जब भी फ्री हुए दिखाई दिया 12 से लेके 20 तक लिख के दिखाओ, तो वो बार बार क्या क्या कर रहा था, 12 से लेके 17 तक लिख रहा है, तो उसको 12 से लेके 17 तक याद हो गई है। ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, 2 से लेके 10 तक टेबल याद करो। अब मैं 10 की लिखवाती नहीं क्योंकि 10 की तो सबको आती है। 2 से लेके 9 तक टेबल लिख के दिखा, तो उसको भी लगेगा कि मैं मम्मी ने 10 तक नहीं बताई है ना। तो उसके बच्चों का दिमाग ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को लेके चलो जो कि उसको ईजी लगे। अब आपको पता है कि बच्चों को शुरू में क्या कर रहा है, 3 और 4 की टेबल हार्ड लगती है, तो आप क्या करो, 3 और 4 की सिखा दी, 5 की ईजी लगती है, तो आप क्या करोगे, 3 और 4 की लिख के दिखा। फिर क्या करते हैं, और 2 से लेके 5 तक उसको टेबल अभ्यास कर करके उसको आ जाती है, तो आप कहाँ जाओगे, 6 और 7 पे जाओगे। ठीक है ना। अब आप किसका अभ्यास करवाओगे, अब इसका अभ्यास नहीं करवाओगे। जब उसका मन नहीं है पढ़ने का, आप शुरू में कहोगे 2 से लेके 7 तक टेबल लिख के दिखा, तो आपको पता है कि उसको अभ्यास करके 2 से 5 तक तो आ चुकी है। अब आप क्या बताओगे, अब उसको 6 और 7 की टेबल बताओगे ना, चल ठीक है तो तू इसकी लिख के दिखा दे, है ना। उसको कम भी लगेगा और वो इसका अभ्यास भी कर लेगा। ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है कि बच्चे अभ्यास से आखिर में क्या कर जाते हैं, सीख जाते हैं। ठीक है। ओके। लेकिन कोई भी नया कौशल सीखने के में सहायक होता है, जैसे कोई भी नृत्य हुआ, संगीत हुआ, भाषा हुआ, गणित सीखने में ये जो है ट्रायल एरर मेथड इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अधिगम के नियम कौन से हैं। ठीक है। थॉर्नडाइक ने नियम दिए हैं, 2 टाइप्स के नियम दिए, एक गौण नियम और एक तो है मुख्य नियम और एक आपके गौण नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम, तो देखिए एक है आपके मुख्य नियम, दूसरा है आपका गौण नियम। मुख्य नियम कितने हैं, 3, और गौण नियम कितने हैं, 5। ठीक है। कौन से हैं, गौण नियम सिर्फ याद रखने हैं और मुख्य नियम मैं आपको बता देती हूँ, नाम याद रखने और कुछ ज़्यादा नहीं है। मुख्य नियम आपके 3 हैं, कौन से हैं, देखिए फर्स्ट है आपका अब तत्परता का नियम। देखिए जब आप तैयार ही नहीं हो, देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब तक आप तैयार नहीं है आप काम कर लोगे क्या, नहीं करोगे। जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आई थी आप तैयार थे क्या, नहीं थे। जब अंदर से तैयार नहीं होता है इंसान तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। सबसे पहले इंसान को खुद तैयार होना है।
अगर मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, जब वो खुद ही नहीं उठ रहा है तो वो कहाँ जाएगा? ठीक है, तो खुद की मंजिल को पाने के लिए बंदे को पहले तैयार होना पड़ता है। ठीक है, हम कितना ही पढ़ा लें, कितना ही अच्छा पढ़ा लें, आपके समझ में नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक आप खुद अंदर से सीखना नहीं जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा? चैनल बदलते रहोगे, उस टीचर की उठाई, उसकी उठाई, उसकी उठाई, उसकी उठाई, अंत में देखना आपने कोई टॉपिक कवर नहीं किया है। हर एक टीचर एक तत्परता से पढ़ाता है, क्योंकि उसके देखो जो भी बंदा यूट्यूब पे आ रहा है, मैं बात सिर्फ यूट्यूब की कर रही हूँ, ऑल ओवर किसी भी फील्ड में लगा लो, तो वो क्या करता है? एक तत्पर होकर पढ़ा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी टीचर को देख लीजिएगा, कहीं पर भी उन्होंने टॉपिक को कवर कर रखे हैं, लेकिन आप खुद तैयार नहीं हो। जब तक आप खुद तैयार नहीं हो, किसी भी टीचर को आप स्किप करते चले जाओ, आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट दे रखा है तत्परता का नियम, सेकंड दे रखा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम देखिए, जब तक आप खुद अभ्यास नहीं करोगे, तैयार तो हो गए भाई मुझे पढ़ना है, ठीक है, जब तक आप खुद अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तीसरा है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है भैया? देखो, अगर मान लीजिए, देखो प्रभाव का नियम क्या कहता है? देखो, पैसे के पास पैसा आता है ना, सफलता से ही सफलता मिलती है। देखिए, आपने क्या किया? स्टेट पास कर दिया, ताज़ा ताज़ा स्टेट पास किया है, आपको सब चीज़ें याद है, साइकोलॉजी याद है, इंग्लिश याद है, मैथमेटिक्स याद है, रीजनिंग याद है, मतलब 4-5 सारे टॉपिक आपको याद है। ठीक है, एकदम से आपकी वैकेंसी निकल गई, तो ये जो सारी की सारी जो तैयारी है वो वैकेंसी पे लग गई है। देखो, यहाँ पे आपको सफलता मिली, यहाँ पे भी आपको सफलता मिलेगी। सफलता से ही सफलता मिलती है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? सुख और दुख का नियम। सुख और दुख का नियम कैसे? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे फेल हो गए, तो भैया आप यहाँ पे भी फेल होने हो, लाजमी है ना। तो संतोष और असंतोष का नियम, संतोष एवं असंतोष का नियम, तो इसी के नाम है ये दूसरे नाम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सफलता से ही सफलता आना। ये क्वेश्चन आया हुआ था, सफलता से ही सफलता आना कौन से नियम का उदाहरण है? तो प्रभाव के नियम का उदाहरण है। क्लियर? गुण नियम, अब सिर्फ नाम याद रख लो गुण नियम के। गुण नियम कितने हैं आपके? 5 हैं। बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है मानसिक स्थिति, आपकी कैसी होनी चाहिए? मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मानसिक स्थिति का नियम। ठीक है, फिर आंशिक प्रतिक्रिया, आंशिक प्रतिक्रिया टुकड़ों में तोड़ के आपको पढ़ना आना चाहिए। एकदम से ही एक बुक एक दिन पढ़ दोगे तो आप उस बुक को दूसरी बार नहीं उठा पाओगे, तो टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ना है। साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम क्या होता है कि किसी चीज़ के साथ कोई भी कुछ भी काम कर रही हो तो उसके साथ उसका संबंध बना के काम करो। जब तक आप किसी भी चीज़ के साथ संबंध नहीं बना पाओगे, लगाव नहीं होगा, तो आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक होता है समानता का नियम। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सिर्फ इनका याद रखना है। बहु अनुक्रिया का सिद्धांत कई बार आ जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। बहु अनुक्रिया, मानसिक स्थिति, आंशिक प्रतिक्रिया, साहचर्य और समानता का सिद्धांत। ठीक है, देखिए एक बार फटाफट रिवाइज दे देती हूँ कि प्रयत्न अधिगम के सिद्धांत हम कर रहे हैं। ठीक है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के दूसरे नाम कौन से है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। देखो, उद्दीपक क्या होता है? देखो, आपका नाम याद करवा देते। उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक जो चीज़ हमारे सामने है, जो हमारा गोल है, जो हमें पाना गया है, वो उद्दीपक होता है। ठीक है, और अनुक्रिया जो हम काम कर रहे हैं। अब बिल्ली के सामने उद्दीपक क्या था? खाना। ठीक है, वो बार बार क्रिया कर रही थी, तो उसको ही हम उद्दीपक अनुक्रिया कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसी को एसआर थ्योरी को होगी। एस से स्टिमुलस और आर से रिस्पॉन्स। पहले आप काम करो, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, पहले आप काम करो। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो, पहले आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, उसके बाद ही तो आपको रिजल्ट मिलेगा।
तो आप क्या करोगे, ये एसआर थ्योरी है। संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत जिसको कहेंगे। इनकी बुक थी एनिमल इंटेलिजेंस, 1898 में इन्होंने लिखी थी। एक बुक थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी किसको कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अब बिल्ली थी, बिल्ली ने लीवर के बटन के ऊपर बार भूल से पैर रखा, उसको खाना मिल गया। उसने बार बार अभ्यास किया, उसको पास खाना आता रहा। तो भूल एवं अभ्यास का नियम, इस बिल्ली का इसके साथ संबंध बन गया, संबंधवाद का नियम। संयोग से इसका पैर पड़ा था, संयोजवाद का नियम। तो यहाँ से बच्चे भूल करेंगे, अभ्यास करेंगे तो वो याद कर लेंगे, अभ्यास करेंगे, एक दो बार अभ्यास करेंगे भूल लेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो वो लास्ट में सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका थॉर्नडाइक साहब। थॉर्नडाइक के नियम कितने थे, 3 आपके मुख्य नियम थे, 5 आपके गौण नियम है। मुख्य नियम आपके तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, और प्रभाव के नियम का नाम है सुख और दुख का नियम, संतोष एवं असंतोष का नियम। गौण नियम कौन से हैं, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, मानसिक स्थिति, आंशिक प्रतिक्रिया, साहचर्य नियम और समानता का नियम। मिलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।